भगवान परशुराम थीम पार्क का नाम लोकशाही करना चाहिए, इस प्रकार का प्रपोजल आया तो मैंने कहा कि भाई इसका नाम तो हमने कमिश्नर को पुटअप कर दिया। कमिश्नर ने प्राथमिक अप्रूवल देना था, वो भी दे दिया। अभी भी ये जो चल रहा है, महाराष्ट्र टाइम्स में भी परसों ये न्यूज़ आया है छपकर, इसमें पीयूष गोयल जी ब्लैंक है आपकी जानकारी के लिए। उनको इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है अभी उनको। मुंबई के मलाड पश्चिम मालोनी में कभी भूमाफियाओं के कब्जे में रहने वाले भूखंड को पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने प्रशासन की मदद से मुक्त कराकर महानगर पालिका प्रशासन को हस्तांतरित कराया था। इतना ही नहीं बल्कि गोपाल शेट्टी ने नोएडा के वैदिक थीम पार्क की तर्ज पर 7 एकड़ भूखंड पर भगवान परशुराम थीम पार्क की संकल्पना ही नहीं बल्कि उस कार्य को प्रकृति की ओर बढ़ाने का भी काम किया था। इसके भूमि पूजन में अमृता फडणवीस, हेमा मालिनी, आशीष सेलार जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। परंतु वर्तमान समय में भगवान परशुराम थीम पार्क के नाम को बदलकर लोकशाही पार्क रखने की योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। सवाल यह उठता है, जब थीम पार्क का नाम का चयन पहले ही हो गया था तो अचानक नाम बदलने का मतलब क्या है? इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने गोपाल शेट्टी से खास बातचीत। पेश है सुप्रीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। शेट्टी ने मुंबई के मलाड में एक थीम पार्क बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब कहीं ना कहीं गति मिल रही है। हालांकि उस थीम पार्क को परशुराम भगवान के नाम से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब उस पर सियासत गर्म हो चुकी है। लोग उस नाम को बदलने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे गोपाल शेट्टी। गोपाल जी, आपके कार्य को कहीं ना कहीं गति मिल रही है, लेकिन वहीं भगवान परशुराम जो कहीं कोकण के आराध्य देव माने जाते हैं, देवता के रूप में पूछते हैं, अब कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर सियासत चल। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई जाति का आधार लेकर या तो उसको ध्यान में रखकर कभी काम नहीं किया। सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने का एक मेरा स्वभाव रहा। और जब भगवान परशुराम थीम पार्क का मैंने नाम दिया तो तब भी या तो मेरे दिमाग में किसी ने बात डाली नहीं, या तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल था ही नहीं, आई वॉज टोटली ब्लैंक। और अभी भी ये जो चल रहा है, महाराष्ट्र टाइम्स में भी परसों ये न्यूज़ आया है छपकर, इसमें पीयूष गोयल जी ब्लैंक है आपकी जानकारी के लिए। उनको इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है अभी उनको किसी ने कहा कि भाई इसका लोकशाही पार्क रखना चाहिए, तो शायद उन्होंने भी अपना मन बना लिया। और समाज में कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं। मैंने कभी उस एंगल से काम नहीं किया। मैं करूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया भी नहीं और मुझे भविष्य में भी करना भी नहीं है। अब मलाड का अगर आप भौगोलिक पूरा क्षेत्र को ध्यान में लेंगे तो इसका नाम मालोनी गवर्नमेंट के हिसाब से पड़ा है, मालोनी करके। अब मालोनी ये नाम आने से मालोनी पूरा मुस्लिम एरिया ऐसा ध्यान में आ जाता है। ऐसा नहीं है, 2 वार्ड में ही वहाँ पर मुस्लिमों का प्रभाव है, मैक्सिमम वोटर वहाँ पर है और बरसों से बसे हुए। मालोनी आने से ये आ जाता है। मालोनी में एक सरकार के ग्राउंड को नाम बहुत सारे दिनों से टीपू सुल्तान, ऐसा नाम से ही उसको कहा जाता था। टीपू सुल्तान का बोर्ड भी वहाँ पर लगाया गया था। हालांकि प्लॉट वो गवर्नमेंट का था, इसलिए कॉरपोरेशन में हम लोग सब लोग होने के बावजूद भी कभी विषय आया भी नहीं और वो टीपू सुल्तान के नाम से ही चलता रहा। बीच के दिनों में उस नाम का जब विरोध होने लग गया तो सांसद के नाते मैंने उसमें से रास्ता निकाला। लोकल एमएलए वो भी मान गए कि इसका नाम महानगर पालिका ने भी दिया नहीं है और गवर्नमेंट ने भी दिया नहीं, तो ये गलत है इस प्रकार का नाम लगना। और जब पब्लिक का विरोध है तो इसको निकाल देना चाहिए। फिर अशफाकुल्ला खान ये नाम देना चाहिए, जिन्होंने देश के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, वीरगति हो गए। तो उनका नाम सहमति से मैंने भी मलाड के हमारे जो नेता थे उनसे बातचीत करके उसको प्रपोज किया। फिर वो गवर्नमेंट के पास अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर नाम टीपू सुल्तान का निकाल कर अशफाकुल्ला खान का नाम का पार्टी इन दिनों में लगा हुआ है। ये एक हो गया। एक ग्राउंड मदर टेरेसा के नाम पर उधर हुआ है, कैथलिक बस्ती है वहाँ पर, मदर टेरेसा के नाम पर वो ग्राउंड का नामकरण हुआ है, वो भी अच्छा है। इसलिए कुछ लोगों का डिमांड ये भी था कि भाई ये जो ग्राउंड हमने खाली किया है 7 एकड़ जो फर्नीचर वालों ने कब्जा किया था, उसमें कमलेश यादव, हमारे नगर सेवक यूनुस खान, ये सारे लोगों ने मदद करके हमको 6 साल लग गए सरकार के पास से ज़मीन महानगर पालिका को ट्रांसफ़र करना। फिर हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात जी हो गए, तो मंगल प्रभात जी ने इसमें हमको मदद किया, फंड भी उन्होंने दिया। कंपाउंड वाल हो गया, कंपाउंड वॉल के बाद में हेमा मालिनी जी और अमृता फडणवीस जी को लाकर हमने गार्डनिंग का बड़े पैमाने पे मियावाकी गार्डन वहाँ पर बनाया। 10,000 छोटे पेड़ लगाए वहाँ पर, बड़े बड़े पेड़ भी लगाए। पहले फेज़ का चरण का पूरा हो गया काम, दूसरे फेज़ का टेंडर भी निकल गया।
दूसरे फेज़ का भूमि पूजन भी हमने किया, मैं सब सांसद था तो। लेकिन चुनाव के समय पर अब कुछ बातें खुलकर बताऊंगा तो हमारे सिस्टम के लोगों को भी पता चले। अब ये काम वार्ड करेगा क्या गार्डन डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, ये झगड़ा हो गया इसमें। अभी झगड़ा क्यों होता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन किसको मिले ये है, ये सब जग जाहिर है। अभी मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। और फिर चुनाव का आचार संहिता लग गया, बंद पड़ गया, अब शुरू होगा वो वापस। अब ये भगवान परशुराम थीम पार्क का नाम लोकशाही करना चाहिए, इस प्रकार का प्रपोजल आया तो मैंने कहा कि भाई इसका नाम तो हमने कमिश्नर को पुटअप कर दिया, कमिश्नर ने प्राथमिक अप्रूवल देना था वो भी दे दिया, खाली डीएल होना बाकी है इसमें। डीएल होना सिर्फ बाकी है, एक बार डीएल हो गया तो फिर भारतीय नाम बदला नहीं जाता है। फिर भी मैंने कहा कि मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज नेचर का आदमी हूँ, मैं लड़ता जोर से हूँ लेकिन मैं हर चीज़ को अपने जिद नहीं करता हूँ किसी काम का। तो पीयूष गोयल जी से मेरी बात हो गई, मैंने उनको कहा कि भाई भगवान परशुराम लोकशाही पार्क करेंगे, तो उनको भी ठीक लगा, ये दोनों हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है तुम्हारा प्रपोजल करके, और वो अभी आगे देखेंगे आने वाले दिनों में कैसा करना है, लेकिन करेंगे। अगर पीयूष जी को मन में है कि नहीं लोकशाही पार्क इसका रखना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पे अशफाकुल्ला खान के नाम जी के नाम पर गार्डन बना हुआ है, दूसरी जगह पे मदर टेरेसा का नाम पर बना हुआ है, और भगवान परशुराम का एक अपना इतिहास है। जब अरबी समुद्र में उन्होंने तीर मारा तो फिर पानी का लेवल ऊपर हो गया। मालवन जो डेवलप हुआ उसका एक इतिहास है। मालवन में भगवान परशुराम का मंदिर भी है, और उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पे मालवन के लोग यहाँ पर है, मालवन के लोग हैं। तो ये सारे बातों को देखकर हमने भगवान परशुराम थीम पार्क का नाम सुझाया था। लेकिन पीयूष गोयल ये भी इन दिनों में सांसद है, मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं, वोट लेना नहीं है, लेकिन लोकशाही को जीवित रखने के लिए मैं जो भी करना हो करूँगा। मैं कोई ऐसा अनवांटेड सरेंडर होने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे संघर्ष नहीं करना है, मुझे बिल्कुल संघर्ष नहीं करना है। मैं जो कुछ भी अभी आने वाले दिनों में काम करूंगा, मेरे विधायकों को फ़ायदा हो, मेरे नगर सेवकों को चुन कराने के लिए फ़ायदा हो। पीयूष गोयल जी अब तीसरी बार महाराष्ट्र में 1 नंबर से जीते हैं, आने वाले दिनों में भी वो जीते, इसलिए मुझे काम करना है, काम करना है। लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो मालाड में डेवलपमेंट इन दिनों में होते जा रहा है। 22,000 वोट को हमने 88,000 पे पहुँचाया। इस बार विनोद सेलार भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े, पीयूष गोयल जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। 92,000 पे वोट हमने पहुँचाया। थोड़ा अगर हमारे सब किए हुए काम का अगर प्रचार जोर से करते थे तो ये इसी बार हम जीत जाते थे, लेकिन कोई कारण से जीत नहीं पाए। पार्टी की इच्छा थी कि मैं वहाँ से लड़ूँ करके, लेकिन 7-8 कैंडिडेट वहाँ पर लड़ने के लिए इच्छुक थे। अगर मैं लड़ता तो ये 7 लोग मेरे नाम से रोना छाती पीटना शुरू कर देते थे, इसलिए मुझे वो झंझट में जाना नहीं था। मैंने 7 चुनाव लड़ा, 7 जीता। कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने बड़ा सहयोग दिया, आज भी दे रहे। तो मैं अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल गिराकर कोई काम नहीं करता हूँ। चुनाव लड़ना जीतना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं 92 का चुनाव भी पहली बार लड़ने से ना कहा था रामनाथ जी को, मेरा काम नहीं करके, लेकिन लड़ते गया, काम बड़ा होते गया, बहुत कुछ किया जिसका समाधान मुझे भी है, पार्टी को भी है, नगरजनों को भी है। नगरजनों को कितना है तो सिर्फ मेरे पार्टी के लोगों को ही नहीं, तो अन्य विरोधी पार्टी के लोगों को भी है कि नहीं गोपाल भाई ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है करके। तो उस जो गुडविल है उसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। और विनोद सेलार लड़ा, अच्छे ढंग से लड़ा हो। देखिए चुनाव तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अच्छा चुनाव हुआ, हम जीतेंगे आने वाले दिनों में। सर, कई लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक राष्ट्रीय लेवल पे अखिल ब्रह्मांड ब्राह्मण संस्था करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसकी 2 दिन पहले एक ट्विटर पे उसने एक कमेंट डाला हुआ है और कहीं ना कहीं कहा है कि ये भगवान परशुराम का अपमान किया जा रहा है। नहीं, इसमें बिल्कुल भगवान परशुराम का अपमान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि पीयूष जी इसमें ब्लैंक है पूरे, उनको कुछ इसका पता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री में अगर आप पूछोगा तो पीयूष जी मेरे से ज़्यादा धार्मिक है तो पीयूष जी का इसमें बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। एक डिमांड आया पब्लिक का तो उन्होंने उसको आगे लाया, और फिर मैंने जब उनको कहा कि भाई ये ऐसा है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये दोनों हो जाता है, भगवान परशुराम लोकशाही पार्क हो जाता है तो अच्छी बात है। जिसको लोकशाही पार्क कहना हो लोकशाही पार्क कहेंगे, जिसको भगवान परशुराम थीम पार्क कहना हो थीम पार्क कहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के माध्यम से हम भगवान परशुराम लोकशाही पार्क ये नाम देना चाहिए, ऐसा एक मत हुआ है। और मैं फिर एक बार कहना था, पीयूष जी का अगर अन्य कोई बहुत बड़ा उनको प्रेशर होगा और वो लोकशाही पार्क ही रखना चाहते तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। भगवान ने अगर मौका दे दिया तो पद पर न रहते भी कोई एक ऐसा चीज़ निर्माण करूंगा मैं जिसको मैं भगवान परशुराम का नाम दे दूंगा। अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बहुत 2020 से पहले एक 800 मीटर का प्लॉट भी दिया है, वहाँ पर एक मंदिर भी बनने वाला है, वहाँ पर एक मंदिर भी बनने वाला है।
और मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये मंदिर जिस ट्रस्ट को अलर्ट हुआ वो 7-8 साल से काम ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने कलेक्टर को कहा इसको रिजेक्ट कर दो, फिर वो सामने से आया, फिर वो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं भी मदद करूँगा आपको, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है इतने दिन से और एक हिंदू मंदिर बना रहा है, तो उसको हमने मदद करना चाहिए। उसको मैं मदद कर रहा हूँ अभी। वहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, छोटे बच्चों का वहाँ पर शादी रिजनेबल रेट में हो, इसलिए एक जगह बना रहे, योगा वगैरह हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, और एक फ्लोर हम बना रहे। पीयूष गोयल जी का मदद लेकर और अच्छा होता होगा तो उस भी देखेंगे, क्योंकि ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर बनने वाला तो होगा ये। जो भी ब्राह्मण लोगों ने ट्वीट वगैरह किया है उनसे मैं निवेदन करूंगा, चिंता मत करिए, हम हिंदू कुल में पैदा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कुल को ऊपर लाने के लिए इतना सारा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं होगा। जो भी ट्वीट करते हैं उनको मैं अपील करूँगा, आ जाओ मेरे साथ में जुड़ जाओ, हम एक बहुत बड़ा काम भगवान परशुराम के नाम पे खड़ा करेंगे, मलाड में ही करेंगे। या ये थे हमारे साथ गोपाल शेट्टी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।